साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में पकड़े गए और फिर आरोपी बनाए गए सिद्धार्थ पिठानी को 10 दिन के लिए जेल से बाहर जाने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये 10 दिन सिद्धार्थ पिठानी के लिए जमानत नहीं है। जी हाँ, जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जमानत है, पिठानी को बेल मिल गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिठानी को बेल मिली नहीं है क्योंकि ये जमानत है ही नहीं। जमानत की याचिका तो कोर्ट ने खारिज कर दी क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इतने गंभीर आरोपों में जमानत दे ही नहीं सकते। लेकिन अंत में कुछ उलटफेर हो गया। लेकिन इससे पहले कोर्ट में जबरदस्त हंगामा हुआ, ड्रामा हुआ, यहाँ तक कि सिद्धार्थ पिठानी रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और शादी की दुहाई तक देने लगा और भी बहुत कुछ कोर्ट में हुआ। और फिर अंत में कोर्ट ने एक लाइन का डिसीजन दिया। अब क्या क्या हुआ कोर्ट में, क्यों पिठानी को नहीं मिली जमानत और ये 10 दिन अब क्या कहलाए जाएंगे और अब आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो पहले तो सिद्धार्थ पिठानी को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। वो ये है कि सिद्धार्थ पिठानी को 10 दिन के लिए जेल से बाहर जाने और शादी करने की छूट मिल गई है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि इसमें खासा ड्रामा हुआ और यहाँ तक कि पिठानी की जमानत को सीधे ही खारिज कर दिया गया और कहा गया कि आपको जमानत मिल ही नहीं सकती। असल में सिद्धार्थ पिठानी ने 4 जून को जेल जाते ही पहले फुल फ्लैश जमानत की अर्जी लगाई थी। जी हाँ, ये नई इंफॉर्मेशन मिली है जो कि पिठानी के वकील ने बताई। पिठानी के वकील के मुताबिक पहले फुल फ्लैश जमानत की याचिका लगाई गई, लेकिन फिर अचानक 9 जून को फुल फ्लैश जमानत की याचिका को वापस ले लिया गया और शादी के लिए इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत की याचिका लगाई गई और कोर्ट में शादी का कार्ड भी दिया गया और याचिका में कहा गया कि पिठानी शादी के बाद सरेंडर कर देगा, वापस जेल आ जाएगा और इसीलिए जमानत दे दी जाए। अब इसी याचिका को लेकर 17 जून को मुंबई की कोर्ट में सुनवाई हुई। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी की इस याचिका पर सुनवाई हुई। अब कोर्ट में क्या क्या हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए। तो मुंबई की कोर्ट में याचिका पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो एनसीबी की तरफ से तुरंत ही सिद्धार्थ पिठानी की बेल का विरोध किया गया और कहा गया कि आरोप बहुत बड़े हैं, लिहाजा पिठानी को बेल नहीं दी जा सकती। वहीं सिद्धार्थ पिठानी के वकील की तरफ से कहा गया कि सिद्धार्थ पिठानी फुल फ्लैश जमानत तो मांग नहीं रहा और अंतरिम जमानत शादी के लिए दी जा सकती है क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर समझिए, असल में शादी के लिए अंतरिम जमानत लेकर जेल से बाहर निकलने का प्लान पिठानी ने ही बनाया था और उसी प्लान पर काम हो रहा था और इसीलिए पहले भी ऐसा हुआ है, यानी कि शादी के नाम पर पहले भी अंतरिम जमानत मिलती रही है। ऐसी दलीलें देकर सिद्धार्थ पिठानी के लिए कोर्ट में जमानत मांगी जा रही थी, कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी। अब बारी लेकिन कोर्ट की थी। कोर्ट ने जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी को भले ही बाद में 10 दिन की राहत मिल गई हो, लेकिन ये जमानत नहीं है और अब वो 10 दिन क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले कोर्ट में क्या हुआ वो भी समझिए। तो कोर्ट ने पिठानी की याचिका को मानने से, समझने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पिठानी की अंतरिम जमानत को माना ही नहीं और इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने पिठानी और उसके वकीलों की दलीलों को नहीं माना और साफ साफ कहा कि ऐसे गंभीर आरोपों में जमानत दे ही नहीं सकते क्योंकि इससे केस पर बड़ा फर्क पड़ेगा, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती और आप अपनी जमानत याचिका को लेकर यहां से निकल जाएं। अब यहाँ पर पिठानी और उसके वकील की हालत खराब हो गई क्योंकि उन्हें अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि शादी के नाम पर तो जमानत मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी। अब खबर है कि इसके बाद पिठानी की हालत खराब हो गई। सिद्धार्थ पिठानी कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। पिठानी की हालत खराब हो गई।
सिद्धार्थ पिठानी और उसके वकील की तरफ से कहा गया कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शादी के बाद पिठानी वापस आकर जेल में सरेंडर कर देगा और इसीलिए मानवीय आधार पर प्लीज पिठानी को जमानत, अंतरिम जमानत दे दी जाए। अब यहाँ पर पिठानी गैंग बड़ा खेल खेल रही थी तो कोर्ट उस पर भी बड़ी चोट कर रही थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आपको कैसी भी जरूरत हो लेकिन इस केस में जमानत दी ही नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, अगर आप शादी की तैयारी कर चुके हैं, सब कुछ तैयार हो चुका है, तो मानवीय आधार पर सिद्धार्थ पिठानी को 10 दिन का पैरोल दिया जा सकता है और इसके बाद पिठानी को वापस आकर सरेंडर करना होगा। और इसे पिठानी और उसके वकील ने मान लिया। जी हाँ, जो 10 दिन की राहत सिद्धार्थ पिठानी को दी गई वो जमानत नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसे बड़े केस में जमानत नहीं दे सकते और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी को सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए 10 दिन का पैरोल दिया गया और इसके बाद खुद से आकर सिद्धार्थ पिठानी को सरेंडर करना होगा। यानी कि कोर्ट ने भले ही पिठानी को राहत दी हो, जेल से बाहर जाने की मंजूरी दी हो, लेकिन जमानत नहीं दी है बल्कि पैरोल दिया है। और इसका फायदा ये है कि अगर अंतरिम जमानत मिलती तो फिर उसके आधार पर सिद्धार्थ पिठानी फुल फ्लैश जमानत की भी डिमांड कर सकता था और अगर पिठानी को जमानत मिलती तो अन्य लोग भी इस केस में इसी आधार पर जमानत की मांग करते। लेकिन कोर्ट ने इन सारी की सारी बातों पर रोक लगा दी और पिठानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और जमानत ना देकर 10 दिन का पैरोल दे दिया। अब आगे क्या होगा वो भी समझिए। तो कोर्ट ने 10 दिन का पैरोल पिठानी को दिया है तो सिद्धार्थ पिठानी 23 जून को जेल से बाहर आएगा और उसी दिन वो हैदराबाद रवाना हो जाएगा। 26 जून को हैदराबाद में सिद्धार्थ पिठानी की शादी भी है और इसके बाद 2 जुलाई को, जी हाँ 2 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी को सरेंडर करना है। अब अगर पिठानी कहीं फरार नहीं हुआ, पिठानी ने कोई और गेम नहीं खेला तो 2 जुलाई को हर हाल में सिद्धार्थ पिठानी को सरेंडर करना ही होगा और अगर पिठानी कहीं फरार हो गया तो एक बार फिर से उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और उसके पीछे नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी को मानवीय आधार पर शादी के लिए 10 दिन की राहत तो जरूर मिल गई, लेकिन जमानत ना देकर पैरोल पर छोड़कर कोर्ट ने दिखा दिया कि इस केस में आगे बहुत कुछ होने वाला है। सिद्धार्थ पिठानी को बहुत लंबी उम्र जेल में काटनी है आरोपियों को, क्योंकि बड़ी से बड़ी सजा होने वाली है। क्योंकि अगर इस बार भी एनसीबी का केस थोड़ा सा भी कमजोर होता तो तुरंत ही पिठानी को जमानत मिल जाती, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी को शादी के लिए भी जमानत मिली ही नहीं और सिर्फ पैरोल मिली है, जो कि इस केस में एनसीबी के लिए बड़ी जीत है और बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।